नमस्कार, मेरा नाम है केमतिस कुमार और आज हम बात करने वाले हैं यात्रा की शूटिंग यात्रा पर। क्या है कि ये फ़िल्म का आइडिया एक फ़ादर एंड सन के बॉन्ड के ऊपर है एंड ये जो आइडिया आया वो कहीं न कहीं मैं अपने पापा से बहुत कनेक्टेड हूँ और काफ़ी वक़्त उनके साथ मैं बिताता हूँ, काफ़ी बातें होती हैं। तो वो आइडिया वहीं से आया है कि पापा और बेटे के बीच में एक रिश्ता होता है और उस रिश्ते में कुछ उम्मीदें होती हैं बेटे को पिता से और पिता को बेटे से। मेरी बातचीत अनुपम भैया से हमेशा रहती है फ़ोन पे और हम कुछ ना कुछ बनाने के प्रति लगे रहते हैं कि कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ अच्छा बनाते हैं। तो बहुत दिन से कहानी वो मांग रहे थे मुझसे और फिर एक दिन एक कहानी जो मैं बता रहा हूँ यात्रा मुझे लगी तो मैं उनको शेयर किया और वो कहानी जब वो सुने तो बोले किया बहुत प्यारा स्टोरी है, इसको बना सकते हैं। नमस्कार, मैं अनुपम कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नीतीश कुमार जी का जिन्होंने मुझे यात्रा शॉर्ट फिल्म से जोड़ा। यात्रा मेरे लिए एक सुनहरे याद की तरह हो गई है क्योंकि इसे मैं कभी अब भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसमें काम करने के बाद एक अलग ही अनुभव रहा। तो हम कास्ट में ढूँढने लगे कि अब कास्टिंग करते हैं, इसकी कास्टिंग के लिए फ़ादर का कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम ढूँढ ही रहे थे कि इत्तेफ़ाक से तिलांजलि मूवी जो फ़ीचर फ़िल्म है उसमें एक ओवर वॉइस जो आर्टिस्ट के रूप में काम किए थे शाहिद इमाम सर। नमस्कार, मैं शाहिद हुआ हूँ। एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस फिल्म से जुड़ने का मौका मुझे इत्तेफ़ाकन मिला। तो इत्तेफ़ाक से वो छुट्टी उनका लगा था और वो आए हुए थे। तो अनुपम भैया फ़ोन लगाए और उनको ये प्रपोजल दिया कि मैं एक फ़िल्म बना रहा है, उसमें एक फ़ादर का कैरेक्टर है, वो आप करेंगे क्या? तो बोली कि बढ़िया है, आप स्टोरी सुना दे तो मैं बताता हूँ क्या करेंगे। और उन्होंने कहानी सुनाई, तो कहानी का जो लाइन था वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हमें। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है, ये काम तो करेंगे। तो ऐसे यात्रा की कास्टिंग कंप्लीट हुई और बाकी लोग जो भी फिल्में देख रहे हैं वो सब हमारे गया गए कलाकार हैं और सब मिलकर इतना मतलब सहयोग मिला है इस फिल्म को बनाने में कि मैं बता नहीं सकता। इस फिल्म का नाम था पापा यार। तो जब दूसरे दिन अनुपम जी और नीतीश जी मेरे पास मिलने के लिए आए तो हमने बोला कि देखिए, कहानी का जो लाइन है वो तो बेहतर है, अच्छा है और इंटरेस्टिंग है और हम करना भी चाहेंगे, लेकिन इसमें कुछ डायलॉग्स जो है वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, उतना इमोशनल नहीं है कि जितना इमोशनल अकॉर्डिंग टू द स्टोरी लाइन होना चाहिए था। तो अगर आप कहें तो इसके डायलॉग्स वगैरह को थोड़ा सा हम देख लें। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि रोड ट्रिप पे जाना, वो भी एक स्कूटर से, वो भी अपने पिताजी के साथ, जो हमारे यहाँ पे इतना कॉमन नहीं है। बड़े शहरों में ये आम बात हो सकती है पर हमारे यहाँ पे इतना कॉमन नहीं, क्योंकि पिता के साथ इतना दोस्ती नुमा माहौल हम लोग जैसे जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे तो नहीं है बाबा। तो इनके इजाज़त से हमने कहानी तो वही रखा, इवन के सीन भी वही रहा, सिर्फ हमने डायलॉग्स वगैरह थोड़ा चेंज किए। और जब तू साथ होगा ना तो मंजिल से ज़्यादा रास्ते अच्छे लगेंगे। और उसके बाद ये कहानी बको। अब मेरे जहन में आया कि पापा यार जो नाम है, इस फिल्म का जो टाइटल है, वो ठीक है, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लग रहा था, लेकिन जो कहानी का जो फ्लो था है ना, उसके हिसाब से मेरे जहन में आया कि इसका नाम यात्रा होना चाहिए था। इस फिल्म में क्या होता है कि इसके लिए फंडिंग होती है, कहीं ना कहीं कि एक खर्च लगता है, एक लागत लगती है। उस लागत के लिए मैं बहुत कैपेबल नहीं था बिकॉज बहुत अच्छा रेवेन्यू कहीं से नहीं आ रहा था। तो हमने फिर सपोर्ट किया जिसमें हमारे बीच मसान बाबा जो कैरेक्टर आप देख रहे हैं, जो भावे पूरी वाले का जो कैरेक्टर है, उन्होंने भी इस फिल्म में अपना योगदान दिया है विथ फाइनेंशियली एंड एक्टिव। तो आप देख ही रहे हैं। पहले इनका लव स्टोरी का क्लाइमेक्स तो सुन लें, नहीं सुनेंगे तो रात भर हमको नींद नहीं आएगा। तो इस फिल्म की शूटिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं पितृपक्ष के आसपास, जब गया में पितृपक्ष होता है और उन दिनों बारिश का मौसम रहता है। तो हमारे लिए चैलेंजिंग हुआ था कि बारिश में शूटिंग करना बहुत मुश्किल है, कैसे शूट करेंगे, मौसम में कभी बारिश गिर सकता है। तो बारिश को लेकर हम लोग बहुत स्ट्रगल किए और इस स्ट्रगल के पार्ट ऑफ अगर मूवी आप देख चुके हैं या फिर आप देखेंगे तो आप उसमें एक स्कूटर जो कि जर्नी दिखाता है, यात्रा है गया से लेके बनारस तक का। स्कूटर का मैं स्ट्रगल आपको बताना चाहूँगा कि ये स्कूटर जब सेट पे आया था तो भाई इसे चलाया कौन? तो डायरेक्टर साहब ने बोला कि चलाना आपको ही है।
तो हमने बोला भाई एक बार देखते हैं। अब जब स्कूटर को स्टार्ट करें तो 15 मिनट, किसी दिन 20 मिनट, किसी दिन आधा घंटा। तो एक अलग तरह का स्ट्रगल रहा, पर मज़ा आया काम करके। अनुपम जी के साथ काम करने का बड़ा अच्छा मौका मिला, अच्छा लगा उनके साथ काम किया। रियली ही इज़ ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट, ब्रिलियंट एक्टर। काम जब किया तो डे बाय डे जब हम लोग काम करते गए ना, तो शाहिद इमाम सर हमारे पिताजी का रोल में है। तो उनके साथ काम करके ऐसा फील होने लगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा बिहेवियर रखा सेट में ना कि मुझे लगा ही नहीं कि कोई और है। सचमुच एक पिता जैसी फीलिंग वो दे रहे थे, एक पिता के जैसा दुलार, एक पिता के जैसा प्यार। वो एक कुआं तान के तो बहुत कम जगहों पे मिल पाता है जो उन्होंने दिया। और इनके अलावा तो उनका जितन जी का नाम तो लेना हम भूल ही नहीं सकते। उनका होना बड़ा अच्छा लगता था। जितेंद्र बिहारी भैया ने इतना हंसनुमा खुशनुमा माहौल बना के रखा कि सभी एक दूसरे से हम लोग इतना ज़्यादा अटैच हो गए कि शूट के बाद थोड़ा सा रोना आ रहा था कि यार अभी कुछ दिन और चलना चाहिए था ये सब कुछ। अमन सिनेमेटोग्राफी जो कर रहे हैं कैमरा पे, वो भी काफ़ी अच्छा एंगल शूट किए। अमन बिल्कुल छोटे भाई जैसा हमें फील हुआ, है ना। और बच्चों जैसा बिहेवियर। और सच बताएं तो मतलब पहली बार हमने छोटे शहरों में किसी कैमरामैन को या डीओपी को हमने इतना दिल से काम करते हुए देखा। रोशन जी, जो हम लोग पटना गए, पटना जाकर हम लोगों ने एक वहाँ तो प्लानिंग था कि पूरा एक बड़ा सा सीन शूट करेंगे, लेकिन पटना में हमें वो घाट नहीं मिला जो घाट की तलाश में हम लोग चल रहे थे। तो फिर उनका भी सहयोग रहा, पटना गए। फिर एक शॉट वो नाव का जो क्लाइमेक्स पे आप देखेंगे वो पटना में नाव का शूट हुआ। और नीतीश जी का डायरेक्शन और उनका जो हार्डवर्क है वो बहुत अप्रिशिएबल है। हम लोग आगे भी काम करेंगे और नीतीश जी के साथ काम करने का मेरा पहले से भी एक अच्छा अनुभव रहा है। उनके साथ काम करके मैं काफ़ी अच्छा फील करता हूँ उनके साथ, क्योंकि हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक म्यूचुअल लेवल पे मैच करती। ये है यात्रा की शूटिंग यात्रा जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको हमारी फिल्म अच्छी लगती है तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब पे जाइए, उसे देखिए, कमेंट कीजिए कि आप और क्या सजेस्ट कर सकते हैं, और लाइक और शेयर अगर आप करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है और बढ़ावा मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।